नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को पुनर्निर्माण करने हेतु विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। अध्ययन की सुविधा हेतु इन्हें मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला साहित्यिक स्रोत है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पहला है साहित्यिक स्रोतों से। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ एवं विदेशियों के वृत्तांत तथा पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मृदभांड, पुरातात्विक अवशेष, सिक्के एवं स्थापत्य संज्ञाएं आदि शामिल हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। साहित्यिक स्रोत। पहला है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत ब्राह्मण संहिता हो गया, साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत क्या क्या है? वेद हो गया, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांत, महाभाष्य, धर्मशास्त्र। जैन साहित्य के अंतर्गत आगम साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक। फिर विदेशी यात्रियों से वृत्तांत, चीनी, यूनानी, रोमन, अरबी यात्री जितने भी आए हैं। फिर पुरातात्विक स्रोत से अभिलेख, मृदभांड, मोहरें, सिक्के, स्थापत्य संज्ञाएं, चित्रकला हो गया, पुरातात्विक अवशेष। साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए उपलब्ध साहित्यिक स्रोतों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, देशी यात्रियों से वृत्तांत। अब पहला धार्मिक ग्रंथ देखते हैं। धार्मिक ग्रंथों को विवेचन ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया गया, जैसा ऊपर देख चुके हैं हम लोग। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, उपनिषद एवं अरण्यक आदि ग्रंथ प्रमुख। वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, जिन्हें सामान्य रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों के परिशिष्ट ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ये गद्य शैली में लिखित हैं। प्रत्येक संहिता हेतु अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उदाहरणार्थ हेतु ऋग्वेद हेतु ऐतरेय एवं कौसती, सामवेद हेतु पंचविश व जैमिनी, यजुर्वेद हेतु शतपथ एवं अथर्ववेद के लिए गोपर ब्राह्मण है। इन ब्राह्मणों में तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति का पता चलता है। अरण्यक ग्रंथों में प्राण विद्या एवं ब्रह्म ज्ञान जैसे गूढ़ दार्शनिक विषयों की चर्चा मिलती है। महाभारत में अरण्यकों को वेदों के सार कहा गया है। महाभारत में अरण्यकों को वेदों का सार कहा गया है। फिर अगला है उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें दिए हैं गए नोट्स में सब आप लोगों के लिए। अब उपनिषदों में वेदांत कहा जाता है, इसके अंतर्गत चीजें देख लेते हैं। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। शंकराचार्य द्वारा 10 उपनिषदों हेतु भाष्य की रचना की गई है। सबसे छोटा उपनिषद मांडलिको उपनिषद एवं सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है। उपनिषद ग्रंथ गद्य शैली के प्राचीनतम उदाहरण है। अगला देखते हैं वेदांग। वेदों को समझाने के लिए रचे गए शोध साहित्य को वेदांग कहते हैं। वेदांग छह हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। वेदांग का प्राचीनतम उल्लेख मुंडक उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला देखते हैं महाकाव्य। रामायण एवं महाभारत को महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। रामायण, इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण को आदि काव्य व वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। रामायण में कुल 7 कांड अध्याय हैं, जिनमें से बाल कांड सबसे बड़ा एवं किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। ये 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तर कांड, जिनमें से बाल कांड तथा उत्तर कांड के अधिकांश भाग को बाद में जोड़ा गया माना जाता है। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर 24,000 हो गए। इसके कारण इसे चतुर्विंशति संहिता कहा गया। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में रामायण का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में रामायण का उल्लेख मिलता है। इसमें दशरथ को काशी का राजा बताया गया है। रामायण के अनुवाद रामावतारम में कम्बन ने किया है। भाषा तमिल में, तमिल भाषा में रामावतारम नाम से है, कम्बन ने किया है। रंगनाथ नारायण ने रंगनाथ रामायण, गोना बुद्धा रेड्डी ने किया है तेलुगु भाषा में। फिर कृतिवासी रामायण कृतिवास ओझा ने किया है बांग्ला में। इसे बंगाल की बाइबिल भी कहा जाता है या संस्कृत की अतिरिक्त अन्य किसी उत्तर भारतीय भाषा में रची गई पहली रामायण है। जगमोहन रामायण ये बलराम दास ने लिखा है उड़िया में। रामचरितमानस तुलसीदास अवधि में लिखी गई। मतलब ये रामायण कितने अनुवाद है? 5। फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद अकबर के संरक्षण में अब्दुल कादिर बदायूं ने किया। फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद अकबर के संरक्षण में अब्दुल कादिर बदायूं ने किया। शाहजहां के शासनकाल में इब्न हरकरण द्वारा भी रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया। दूसरा महाभारत। महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। 8,800 श्लोक हैं। नामचय संहिता है। 24,000 श्लोक भारत के हिसाब से जो भारत कोश है, अजय संहिता में 88 श्लोक है। 1,00,000 श्लोक सत्साहित्य संहिता महाभारत में। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वालगन गृह सूत्र में हुआ। महाभारत में कुल 18 पर्व अध्याय हैं। श्रीमद् भगवद गीता 6ठे अध्याय भीष्म पर्व का भाग
हरिवंश खिल पर्व इसका परिशिष्ट है। 12वां अध्याय शांति वर्ष महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। 12वां अध्याय शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। इसे राजधर्म पर्व भी कहते हैं। मनुस्मृति में शांति पर्व के अनेक श्लोक अक्षरांशः प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम शांति पर्व भी शूद्रों को भी ज्ञान प्राप्त करने एवं वेद सुनने का अधिकार देता है। कह रहा है सर्वप्रथम शांति पर्व भी शूद्रों को ज्ञान एवं प्राप्त करने एवं वेद सुनने का अधिकार देता है। महाभारत का प्रमुख आख्यान नल दमयंती की कथा या सबसे बड़ी उपकथा है। शकुंतला की कथा, राजा नाहुस का आख्यान, सावित्री की कथा। अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद राज्यनामा नाम से किया गया। इसकी भूमिका अब्दुल फजल ने लिखी। वसावन एवं दसवंत ने इसका चित्रांकन किया। अगला देखते हैं पुराण। रचयिता लोमहर्ष। पुराणों का रचयिता कौन है? लोमहर्ष। परंपरा अनुसार लोमहर्ष के पुत्र उर्सवा एवं कभी कभी वेद व्यास को भी पुराणों के रचयिता कहा गया है। मुख्य रूप से 18 पुराण एवं 29 उपचरण हैं। तो ये पुराण सभी दिए हैं। विष्णु, नारद, ब्रह्मा, गरुड़, भविष्य, भागवत, पद्म, कूर्म, वामन, वराह, मत्स्य, मार्कंडेय, अग्नि, लिंग, कवि, लिंग, स्कंद, शिव, ब्राह्मण एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण। अलबरूनी के अनुसार उप पुराणों की संख्या 6 है। अलबरूनी के अनुसार उप पुराणों की संख्या 6 है। अमरकोश के अनुसार सनत कुमार, भारवी, महेश्वर, सामंत कुमार, भार्गव, महेश्वर इत्यादि कुल 18 वायुपुराण हैं। कुछ स्रोतों में इनकी संख्या 21 दी गई है। तो वहीं राजेंद्र वध हाजरा द्वारा 100 उप पुराणों की खोज निकालने का दावा किया गया। सर्वप्रथम पुराण शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचवेद कहा गया है एवं इसे अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। संगमकालीन महाकाव्य मजमकले में पुराणों का उल्लेख है। पुराण भविष्य शैली में लिखे गए हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण एवं राधा का विश्व वर्णन है। गरुड़ पुराण में पशु चिकित्सा, भविष्य पुराण में राजाओं की वंशावली एवं विष्णु पुराण में ज्योतिष की विस्तृत वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण पूछेगा तो कौन है? स्कंद पुराण। इसी में सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख। वामन पुराण मूलतः वैष्णव पुराण था, बाद में इसे शैव धारा में बदल दिया गया। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का भाग है। अग्नि पुराण को विश्वकोश की संज्ञा दी जाती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। इसमें षोडश महादान, काशी नगरी एवं नर्मदा महात्म का उल्लेख मिलता है। इसमें सप्तांग सिद्धांत का वर्णन। नारद पुराण में बौद्ध धर्म की कड़ी निंदा की गई है। नारद पुराण में बौद्ध धर्म की कड़ी निंदा की गई है। वाराह पुराण में मथुरा नगरों एवं नचिकेता की कथा का उल्लेख है। ज्ञाता है कि नचिकेता की कथा तैतरेय ब्राह्मण, कठोपनिषद तथा महाभारत में भी मिलता है। धर्म सूत्र इनकी रचना 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य हुई। इनका उद्देश्य राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन करना है। कुछ प्रमुख धर्म सूत्र हैं। गौतम धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र। आपस्तंभ धर्म सूत्र इकलौता धर्म सूत्र है जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई। आपस्तंभ धर्म सूत्र इकलौता धर्म सूत्र है जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। इसमें ब्राह्मणों को राजसत्ता से ऊपर दिखाया गया। इसमें ब्राह्मणों को राजसत्ता से में भी ऊपर दिखाया गया। इसमें आपत धर्म का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम गौतम द्वारा इस सूत्र हेतु वार्ता को वर्ण धर्म घोषित किया गया है। आपस्तंभ धर्म सूत्र में 10 वर्षीय ब्राह्मणों को भी 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ माना गया। ग्रंथ समूह सम्मिलित ग्रंथ। पहला है धर्मशास्त्र। इसे सम्मिलित ग्रंथ कौन कौन है? इसमें तो धर्म सूत्र है, स्मृति है, टीका एवं भाष्य। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। स्मृति प्रस्थान में भगवद गीता, प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, महाभाष्य में रामायण महाभारत। स्पित्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र में मिलता है। धर्म सूत्र गद्य शैली में लिखे गए हैं। अगला है स्मृति। स्मृतियां मुख्यतः विधि संबंधी ग्रंथ हैं। यद्यपि देवल स्मृति विधि विषयक नहीं अपितु इस्लाम स्वीकारने वाले हिंदुओं का शुद्धिकरण कर उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने से संबंधित है। गद्य शैली में लिखित विष्णु स्मृति गद्य शैली में है। प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। इसकी रचना महोत्तर काल में संपन्न हुई है। इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। मनुस्मृति के टीकाकार भारुचि, मेधातिथि, गोविंदराज, सर्वेज्ञ नारायण एवं कुल्लू भट्ट। कुछ अन्य स्मृतियां हैं याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, पराशर, बृहस्पति, विष्णु एवं देवल स्मृति।
नारद स्मृति में ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है। कात्यायन स्मृति में सर्वप्रथम भूमि पर राजकीय स्वामित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। बौद्ध साहित्य प्राचीनता बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचित है, जिसमें त्रिपिटक प्रमुख है। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं एवं बौद्ध भिक्षुओं हेतु नियमों की संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहते हैं। यह त्रिपिटक निम्नलिखित है। पहला है शुद्ध पिटक, यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध के सिद्धांत संवाद शैली में संग्रहित हैं। इसमें 5 निकाय भाग हैं। दीर्घ निकाय, इसमें राजा एवं राज की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। इसका एक भाग सिंगालोवाद सुत है। इसमें बुद्ध द्वारा गृहस्थी हेतु दिए गए उपदेशों का संकलन है, इसलिए इसे गेय विजय भी कहा जाता है। अशोक के धर्म संबंधी सिद्धांत इसी में मिलते हैं। दीर्घ निकाय के अम्बसठ सूत्र